अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उज़ैर अमीर। आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम का लेक्चर नंबर 22 को होने लगे हैं और ये हमारा जो एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के जो हम लोगों ने सैंपल सीरीज बनाई थी उसका हमारा ये 5th लेक्चर है। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ सिस्टम एंड कॉमन लॉ सिस्टम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि सिविल लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ क्या होता है, तो फिर हमने कॉमन लॉ काफी यानी कि डिटेल में पढ़ लिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन लॉ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन लॉ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ। इसके अलावा भी हमने यानी कि काफी इसके बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिविल लॉ और कॉमन लॉ जो है इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पहले बताया हुआ है, मगर आज हम इसको रिपीट करेंगे तो फिर उसमें मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। सबसे पहले लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं उसका मीनिंग, मीनिंग के बाद आ जाते हैं उसके यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंसेस पे बेस करते हैं तो हमने यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं। अब क्योंकि अगर 20 मार्क्स का जो तो हमने इसके अंदर 10 डिफरेंसेस लिखने हैं और अगर 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमने इसके ऊपर एटलीस्ट 7 to 8 हेडिंग्स लाजमी लिखनी है डिफरेंसेस की। डिफरेंस लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखते होते हैं हेडिंग। वो हेडिंग यानी कि जो मर्जी हो सकती है, हेडिंग भले वो सपोज करें आप मेथड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग है, ये हेडिंग देंगे उसमें फिर पहला जो वर्ड है हमारे पास सिविल लॉ का है पहला पोर्शन, तो उसमें सिविल लॉ लिखेंगे पहले 2-3 लाइंस में। अब उसमें जो वर्ड है सिविल लॉ हम वो लिखेंगे मार्कर से, यानी कि जो हमारा बाकी लाइंस है वो तो पेन से आ जाएंगी, मगर ये जो एग्जैक्ट वर्ड है सिविल लॉ क्योंकि हमने उसको डिफरेंस करना है तो हम वो मार्कर से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि ये जो 2-4 लाइन है सिर्फ सिविल लॉ के बारे में। ठीक है, जहां पर ये खत्म हो जाए उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट हेडिंग नहीं देनी, नेक्स्ट न्यू पैराग्राफ शुरू करने हैं और वो फिर से वही 2-3 लाइंस का, मगर उसमें वो जो वर्ड है कॉमन लॉ, ठीक है, कॉमन लॉ या भले कॉमन लॉ सिस्टम है, वो हम क्या करेंगे उसे मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सारी लाइंस पेन से। डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसके दो फायदे होते हैं। पहली बात तो एक एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये लाइन सिविल लॉ के बारे में है, ये क्रिमिनल लॉ के बारे में है। दूसरा फायदा ये होता है कि इससे हमारे जो आंसर की लेंथ होती है वो भी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, जहां पर ये हम लोग पहले 4 साइड 5 साइड लिखते हैं, इसके बाद ये 7 से 8 साइड आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, और ये तरीकेकार हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बता देंगे कि जो सिविल लॉ होता है वो एक ऐसा लॉ होता है जो बेस करता है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। जो एक मुल्क में एक इदारा होता है जो कानून साजी करता है, कानून बनाता है, वो जो कानून बनाते हैं उनके ऊपर जो सिस्टम बेस करते हैं उसे कहते होते हैं सिविल लॉ सिस्टम। और जो कॉमन लॉ सिस्टम होता है वो एक ऐसा लॉ सिस्टम होता है जिसमें जो लॉज होते हैं वो कोई लेजिस्लेचर नहीं बना रहा होता, वो बना रहा होता है उस मुल्क में जो जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि जो जुडिशरी, जो जजेस हैं, उनके जो फैसले होते हैं, वो जो फैसले से जो यानी कि एक ऐसे केस का फैसला करते हैं जिसके ऊपर पहले से कोई प्रिंसिपल या कोई रूल मौजूद नहीं होता, तो वो जो रूल क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉ। अब वो जो कॉमन लॉ है वो उनके ऊपर बेस कर रहा होता है, सिविल लॉ लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून पे बेस कर रहा होता है। दोनों काफी डिफरेंसेस हैं, मगर क्योंकि जज ने फैसला करना होता है तो जज जो होते हैं ना वो दोनों को मिक्स ही कर रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 99% ये दोनों काम सिमिलर है क्योंकि जज ने वही जो हमारे पास बेसिक लॉज हैं सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएस वगैरह वगैरह, उनके ऊपर फैसले करने होते हैं, उन्हीं का प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके अलावा जो कॉमन लॉ हमारे पास यानी कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो साइटेशन हैं, जो केस लॉज हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले करते हैं, उनके जब केस लॉज आ जाते हैं तो फिर उसको उनको भी फॉलो करना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा गया था। ठीक है, तो वो दोनों को यानी कि फॉलो करके फिर अपने कोर्ट का फैसला करता है और ये हमारे पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह से चल रहा है। ठीक है, मगर आज हम समझेंगे दोनों में फर्क क्या है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे मीनिंग। मीनिंग को मैंने सेपरेट नहीं बनाया, मैंने मीनिंग को डिफरेंस का हिस्सा बना दिया। ये भी अच्छा है क्योंकि हमारे पास डिफरेंस इस तरह से 9 बन जाएंगे। तो पहला आ जाएगा मीनिंग का। मीनिंग में लिख देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन लॉ। इसका फिर आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि चाहे तो जो मैंने अभी मीनिंग बताया उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें, चाहे तो हमारे जो नोट्स हैं उनको कॉपी कर लें, चाहे तो किसी और मटेरियल यानी कि गूगल या चैट जीपीटी वगैरह यूज करके किसी ऑथेंटिक ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी, ब्लैक लॉज डिक्शनरी, इसके अलावा किसी जॉन ऑस्टिन है, इसके अलावा जो सॉलमंड है, इसके अलावा यानी कि और भी डिफरेंट यानी कि लेजिस्ट हैं, उनकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन हैं अगर वो मिल सके तो वो याद कर लें, उनका थोड़ा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, मीनिंग लिखने के बाद फिर हम आ जाएंगे डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या है, सोर्स ऑफ लॉ। अब जो हमारे पास सिविल लॉ है मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, सिविल लॉ और ये भी वैसे कॉमन लॉ ही बनता है। ठीक है, अब जो सिविल लॉ है उसमें सोर्स क्या है, उसमें वो जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून है। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर लॉज कर देते हैं इसको।
ठीक है, उसमें यानी कि लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, भले वो हमारे पास यानी कि ट्रैफिक लॉ बना दिया, भले उसने यानी कि कोई प्रॉपर्टी लॉ बना दिया, भले उसने कोई फैमिली लॉ बना दिया, तो वो जो लॉ बना दिया गया ना, जो सिविल लॉ है उसका जो सोर्स है वो वही लॉज है, ठीक है। मगर जो कॉमन लॉ है हमने पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, वो जज मेड लॉ है, ठीक है। तो यानी कि वो उसमें जितने भी कानून होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हायर कोर्ट्स के। पाकिस्तान में जो है वो बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो फैसला जाते हैं ना, उनको क्या माना जाता है कि वो यानी कि साइटेशन की वैल्यू रखते हैं और वो रिपोर्टेड केसेस होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं वहां से लॉज बनते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो यानी कि इसमें सोर्स ऑफ लॉ लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून, उसमें जज के बनाए हुए कानून। लेजिस्लेचर मतलब पाकिस्तान में जैसे पार्लियामेंट है वो नेशनल असेंबली सेनेट का मजमुआ, ठीक है। उसमें तरीकेकार वही होता है कि वो जो यानी कि बिल आता है, फिर उस पर वोटिंग करते हैं, फिर वो पास होता है, पास होने के बाद जो सदर है उसको यानी कि मंजूर करता है, तो फिर वो कानून बन जाता है। ये उसका तरीकेकार हो गया। मगर जो जजमेंट लॉ है उसके पास केस आता है, वो केस का फैसला करते हुए कोई नया कानून बना देता है, तो वो वहां से कॉमन लॉ बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ जज। अब जज यानी कि उसका काम क्या है, अब कॉमन लॉ में क्या काम है उसका, उसका काम बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। क्योंकि जो कानून लिखा हुआ है वो उसी को पढ़ेगा, उसी के मुताबिक फैसला कर देगा। कानून में लिखा हुआ है अगर एक बंदा आता है जिसको यानी कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, 2,000 का चलान है, वो कर देगा। एक बंदा आता है जो यानी कि 18 साल से कम है, ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया, उसके साथ 4 साल है, वो 4 साल कर देता है। तो यानी कि जज की जो पावर है वो क्या है, वो लिमिटेड है। मगर वहां पर कॉमन लॉ में जज क्या कर रहे हैं, जज लॉ मेक कर रहे हैं, तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है थोड़ी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इस हिसाब से यानी कि वो कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकता, मगर इस हिसाब से कि वो नए प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं। उसको जो कानून थोड़ी सी पावर्स बढ़ जाती है, क्योंकि उसने एक नया कानून बना दो होता है। जैसे लाइक हम लोग जानते हैं कि 302 जो है वो यानी कि नॉन बिलेबल है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर के बनाया हुआ कानून सीआरपीसी में नॉन बिलेबल ऑफेंस है। मगर हम लोग ये भी तो देखते हैं कि जनाब फलां वकील ने फलां 302 के केस की यानी कि मुलजिम की जमानत करवा ली। अब वो कैसे हो गया, वो कॉमन लॉ पे होता है। कॉमन लॉ में क्यों होता है, क्योंकि पहले किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने 302 के केस की उसने यानी कि ली होती है जमानत, तो फिर वो जो साइटेशन होती है, जब वो वकील लोअर कोर्ट में किसी को देता है, हाई कोर्ट को देता है भले, तो वो जो हाई कोर्ट होती है वो देखती है कि हाँ भाई पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंदे को छोड़ दिया था, ये उसी तरह का केस है, तो फिर वो भी छोड़ देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जज का रोल क्या हो गया, लिमिटेड। मगर क्योंकि इधर जज का रोल क्या है, अनलिमिटेड है, तो फिर वो ऐसे काम भी कर सकता है जो यानी कि हमारे पास बेसिक लॉज से थोड़े हट के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ लॉयर्स। इसमें जो लॉयर्स का काम है वो यानी कि वही होता है कि वो क्या करते हैं, जाके एविडेंस वगैरह यानी कि पेश करते हैं, और इस तरह करके तकरीबन दोनों में सिमिलर है, क्योंकि जज ने इधर भी फैसला करना है, इधर भी फैसला करना है, दोनों के पास वकील ही सारे यानी कि एविडेंस वगैरह विटनेसेस वगैरह पेश कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा काम वहां रह जाता है। मगर बस कॉमन लॉ में ये है कि ना, वो जो जज होते हैं ना, वो ओरल क्वेश्चनिंग ज्यादा कर लेता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जज जो होते हैं ना, उसने फैसला करना है, नया प्रिंसिपल सेट करना है, तो वो खुद ज्यादा इंक्वायरी कर सकता है, वो खुद सवाल जवाब ज्यादा कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन भी ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग के तरीकेकार क्या होते हैं। अब यहाँ पर सारा काम कौन कर रहा होता है, जज करवा रहा होता है, किससे, मोस्टली तौर पर 99% पुलिस से। क्रिमिनल केसेस की बात हो रही है जस्ट लाइक, तो पुलिस का काम ये होता है कि जहाँ भाई मुलजिमों को पकड़ के लाओ, ठीक है, मुलजिम के खिलाफ चालान बना के लाओ, मुलजिम के खिलाफ यानी कि डिफरेंट और चीजें जैसे लाइक और डॉक्यूमेंट्स हैं और यानी कि कुछ एविडेंस है, वो जमा करके लाओ। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, पुलिस। जज यानी कि करवा रहा है। तो यानी कि इधर जो फैक्ट फाइंडिंग का काम है मोस्टली कौन कर रहे थे, पुलिस कर रहे थे, डिफरेंट और यानी कि पार्टीज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है फैक्ट फाइंडिंग में, यहाँ पर जज मोस्टली खुद तलाश कर रहा होता है कि जनाब मुझे बताओ कि हाँ चीज ये हुई थी, ये ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था। क्यों, क्योंकि उसने कानून बनाना है। फिर मैं बता दूं, दोनों काम पाकिस्तान में सेम जजेस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फर्क हमें पेपर में क्योंकि लिखना है, एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी आ जाए जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में पाकिस्तान में ना होती हूँ, मगर फिर भी वो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यानी कि जज यहाँ पे क्या करता है, मोस्टली ओरल क्वेश्चनिंग ज्यादा कर रहा होता है, ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसने नया प्रिंसिपल बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब इसमें जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं वो यानी रिटर्न होती हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली क्या होती है, ओरल ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। होती वही कोर्ट प्रोसीडिंग है, दोनों के बाद वही यानी कि फाइल आते हैं, वही पार्टीज होती हैं, ठीक है, वही काम चल रहा होता है। इधर बस होता है कि सारा काम रिटर्न हो जाता है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट सारे एविडेंस सब कुछ रिटर्न किया जाता है। यहाँ पर कुछ कुछ काम ज्यादातर काम ओरल करते जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल प्रेसिडेंट्स। लीगल प्रेसिडेंट्स यहाँ पर बहुत लिमिटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उसने क्या फॉलो करना है, लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून। प्रेसिडेंट मतलब मैं बता देता हूँ, प्रेसिडेंट मतलब होता है एक ऐसा केस लॉ, ये एक ऐसे केस का फैसला
जो हायर कोर्ट ने किया हो, ठीक है, और उसकी मतलब पहले से कोई और यानी कि प्रिंसिपल या कोई कानून मौजूद ना हो, तो उस केस का फैसला करने के लिए वो जो फैसला नया बनाती है, जो नया कानून बनाती है, वो जो नया कानून होता है वो निचली अदालतों के ऊपर बाउंड होता है, ठीक है। वो जो निचली अदालतें होती है वो उसको मानने की पाबंद होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। यानी कि ये कॉमन लॉ की ही मिसाल है कि कॉमन लॉ में हायर कोर्ट फैसला करती है, तो यानी कि वो जो फैसला होता है उसको क्या कहते होते हैं कि वो एक प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड होता है क्योंकि जज क्या कर रहा होता है, लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को फॉलो कर रहा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले के बनाए हुए कानून को भी फॉलो कर सकते हैं और वो खुद नया प्रिंसिपल या प्रेसिडेंट सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रायल। ये यानी कि फास्ट होता है और ये थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इधर प्रिंसिपल नया कानून बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर वो लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि कानून पहले से लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करना है। मगर यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि कानून लिखा हुआ तो है, मगर उसके ऊपर एक नया प्रिंसिपल या नया कानून बनाना है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल फिलॉसफी, ओवरऑल ये है कि यहाँ पर यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं। हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि क्या हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर एक बंदा कत्ल करेगा तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसको फांसी लगा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कानून में लिखा है, बेसिक लॉ जो इस लेजिस्लेशन ने पास किया हुआ है, ठीक है। मगर अब इसमें क्या है, कॉमन लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जज चाहे तो उसकी बेल भी ले सकते हैं, हालांकि कानून में नहीं लिखा, मगर अगर केस में यानी कि शक इतना ज्यादा आ जाए तो जज उसको यानी कि बेल भी ले सकता है। तो यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। फिलॉसफी ओवरऑल ये है। और लास्ट में जो कंक्लूजन, उसमें बता दें कि जो हमारे पास सिविल लॉ और जो कॉमन लॉ है उनके में डिफरेंस काफी ज्यादा है, मगर बेसिक वजह क्या है डिफरेंस की, कि वो जो कॉमन लॉ है उसमें वही जज जो होता है वो फैसला यानी कि करके एक नया केस, नया कानून बनाता है। मगर जो सिविल लॉ होता है उसमें कानून बनाता है, उसमें पहले से मौजूद केसेस का फैसला करने के लिए वो बस कानून को फॉलो करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।